Hello everyone, welcome back to Mind Explorer Institute. I am Nidhi Saini and आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं क्लास 10th का लाइट चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और आपको थोड़ा बहुत बच्चों को जब वो करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है, बट घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कराती हूँ आज आपको बहुत ही इजी वे में, टिप्स के साथ, ट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो आप लोग बस अब जल्दी से अपने नोटपैड्स लेके बैठो। पेंसिल, स्केल, इरेजर एंड कलर्ड पेन्स इफ यू हैव आर वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लास। सो आप धीरे धीरे आज सारे टॉपिक्स को इजीली समझोगे और हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। So what we can do? Light, reflection and refraction, which are its phenomena, which we can do one by one and do it nicely. Okay, so start from the light. What is the definition of light? Light है क्या भाई? रोशनी। लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे हम क्या कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स को आसपास देख पा रहे हैं। तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट एंड व्हेन द लाइट रिफ्लेक्टेड रीचेस आवर आई देन वी सी द ऑब्जेक्ट। नाउ यहाँ पे लाइट के जो हम दो फिनोमिनास की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो बेसिकली रिफ्लेक्शन पहले क्या होता है, जब लाइट आपकी आ रही है और वो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे, यानी कि जो उसको अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने दे रहा, तो वो क्या हो जाएगी, वापस बाउंस बैक हो जाएगी और उसी को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। बट अगर लाइट ट्रैवल कर रही है और ये ऑब्जेक्ट इसको अपने अंदर से पास होने दे रहा है, जो कि किसमें होता है, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ, तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। तो वन बाय वन इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, इसके लॉज को देखेंगे, किस तरीके से ये होगा, ये सारा अब हम क्लियर करेंगे। सो बेसिकली लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में पास होती है। कॉमन फिनोमेनाज इसके क्या क्या होते हैं, ये शैडोज बनाती है, ठीक है, इमेज को फॉर्म करती है मिरर्स में, लेंसेज में, एंड इसकी वजह से हम बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, फॉर्मेशन ऑफ रेनबोज। ये सारे कॉन्सेप्ट इन सब लाइट की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहे हैं, ठीक है। तो नाउ हम अब रिफ्लेक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं। ध्यान से समझो, आराम से बैठो। आज हम इस चैप्टर को करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हम इसको ध्यान से आज ही करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फाइनल रिवीजन। चलो, तो अब देखो यहाँ पे कि लाइट की वजह से क्या क्या चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। ये देखो, स्ट्रॉ जब आप उसको ग्लास में डाल रहे हो, वो लाइट की वजह से एक्चुअली ये है, बट हमें अपीयर यहां हो रहा है, ठीक है। रेनबो ऑफ फॉर्मेशन, ग्लास प्रिज्म से विबग्योर का निकलना, एंड दिस इज योर इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन रे का एंगल फॉर्म होना। तो ये सारी चीजें आज हम वन बाय वन करने लगे हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये चीज मैं आपको बता चुकी हूं कि जब लाइट फॉल होती है एक हाईली पॉलिश सरफेस पे, यानी कि जो कि लाइट को पास नहीं होने दे रहा, like a mirror, most of the light is sent back to the same medium. This process is called reflection of light. Now laws क्या होते हैं, देखो, ये this is your plane mirror, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो रही है, इंसिडेंट लाइट आ रही है यहाँ पे, ये देखो, दिस इज योर इंसिडेंट रे, ये यहाँ पे आ रही है और ये इसको आगे पास नहीं होने दे रहा, तो ये यहां से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। बीच में हम एक नॉर्मल रे अपने आप से बनाते हैं सो दैट हम एंगल्स को फॉर्म कर सके। सो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, विच इज ऑलवेज इक्वल। तो इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस इज योर फर्स्ट लॉ।
सेकंड आपको ये क्या कहता है, देखो यहां पे लिखा हुआ है एंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ध्यान से कर लोगे आप, इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको कह रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो आपके बीच में नॉर्मल रे है, ये तीनों के तीनों सेम पॉइंट पे पड़ते हैं, सेम प्लेन के। द इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये देखो यहां आ रही है, यहीं से जा रही है, ये रहा, तो ये तीनों के तीनों कहां पे होते हैं, सेम प्लेन पे होते हैं। सो दीज आर योर टू लॉज, समटाइम पेपर में पूछ लिया जाता है, आप कर लोगे, और ये चीज आप बहुत पहले से भी करते हुए आ रहे हो, तो डू इट नाइसली। नोट डाउन द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहली इंपॉर्टेंट चीज हमने सीख ली है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बारी पूछा जाता है। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, बिकॉज प्लेन मिरर को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हाईली पॉलिश सरफेस। तो भैया प्लेन मिरर से क्या प्रॉपर्टी होती है, आप रोज अपनी शक्ल देखते हो शीशे में, देखते हो ना, मिरर यहां है, आप यहां हो, तो ड्रेसिंग का जो मिरर है उसमें आपने कभी कभी अपनी इमेज को ऑब्जर्व किया है। देखो, आप अगर मिरर में यहां पे खड़े हो, मिरर ये है, आप ऑब्जेक्ट हो, मिरर में जो चीज फॉर्म हो रही है दैट इज इमेज, आप ऑब्जेक्ट, मिरर में जो फॉर्म हो रहा है इमेज। तो ये बताओ कि आपकी जो हाइट है और जो अंदर मिरर में आपको इमेज दिख रही है उसकी हाइट सेम होती है, या लंबे छोटे क्या हो जाता है, नहीं ना, आप सेम हाइट के रहते हो, तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम रहेगी। डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो सेम, आपका ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस और मिरर से इमेज का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। दो चीजें हमेशा देखते हो ना, हाइट एंड डिस्टेंस, हम इक्वली दिखते हैं। तो यहां पे ये आपको क्या कह रहा है, देखो पहली चीज आपको ये यही कह रहा है कि द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, the image is the same distance from the mirror as the object is in the front of it। दो चीजें समझ आई। अब अगर आप सीधे हो तो आप सीधे ही नजर आते हो ना, उल्टे तो नहीं हो जाते, तो यानी कि ये क्या करता है, इरेक्ट इमेज भी फॉर्म करता है। एंड थर्ड थिंग इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है कि आप मिरर के सामने जब तक हो तब तक ही अपीयर हो रहे हो, ठीक है, फॉल्स इमेज बन रही है आपकी वहां पे, जब आप वहां से चले गए तो इमेज भी क्या हो गई, गायब हो गई। ऐसा कब होता है, जब मिरर में आप अपने आप को देख रहे हो और आप चले गए बट इमेज जो है वो मिरर में ही रह गई। कब होता है भाई, जब वो भूत वाली चीजें होती है, ठीक है, घोस्ट आ जाता है। तो आपने देखा है ना, वो सीरियल्स में वगैरह में दिखाते हैं कि घोस्ट पिक्चर में रह गया और हम चले गए हैं। तो ऐसा नहीं होता, हम चले गए तो इमेज भी चली गई, यानी कि हम उसे स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पा रहे। दैट इज योर वर्चुअल फॉर्म, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि हमें अपना मिरर में लेफ्ट साइड राइट दिख रहा होता है, राइट आपको लेफ्ट दिख रहा होता है। ठीक है, आपने ये हैंड रेज करके देख रखा होगा, अगर आप लेफ्ट उठाओगे तो मिरर में देखना राइट दिखेगा। एंड दूसरी चीज, हम अल्फाबेट्स को भी देख सकते हैं। अल्फाबेट्स जैसे कि अगर आप पी ऐसे फॉर्म करते हो और मिरर इधर है तो पी आपको ऐसे दिख रहा है ना, आर जो है वो कैसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। यानी कि ये जो पोर्शन होता है दिस इज लेफ्ट और राइट साइड इधर उधर हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो लेटरल इन्वर्जन, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस इज ऑल्सो सेम। डन। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। प्लेन मिरर्स हमने पढ़ लिए, अब हम कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स। हमारे कुछ प्लेन मिरर्स होते हैं, कुछ स्फेरिकल मिरर होते हैं, मतलब कि कर्व्ड मिरर्स होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर में हम दो चीजें देखते हैं।
एक है हमारा कॉनकेव मिरर और दूसरा है मेरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब मैं केव बना रही हूं, दिस इज योर केव। कॉनकेव यानी कि कॉनकेव में रिफ्लेक्शन कहां से होगी, अंदर की साइड से, एंड जो बाहर की साइड है दिस इज योर कॉन्वेक्स। तो जब बाहर के सरफेस से हो रही है तो उसे बोलेंगे कॉन्वेक्स, जब अंदर से हो रही है तो उसे बोलेंगे कॉनकेव। तो कॉनकेव इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ। ray of light parallel to the principal axis after reflection from a concave mirror meet at a point, यानी कि ये कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है। तो कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ये देखो अंदर से रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है, और ये सारी की सारी रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, तो दिस इज कन्वर्जिंग मिरर। एंड कॉन्वेक्स इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, बाहर से कर रहा है। तो बाहर से जब इस पे रे आती है तो ये इसको क्या करा देता है, डाइवर्ज कर देता है। फिर हम इसको वर्चुअली अपनी प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या करते हैं, मीट कराते हैं। तो बाहर के सरफेस से हो रहा है इसीलिए सारी उसको क्या कर रहा है, वापस भेज रहा है। तो दिस इज योर डाइवर्जिंग मिरर एंड दिस इज योर कन्वर्जिंग मिरर। कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से आप लोग करोगे इसको। नाउ अब हम जो चीजें करने जा रहे हैं ना, वो अब है इंपॉर्टेंट चीज। उसको करने के लिए दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। इसीलिए सीरियस हो जाओ। अगर आसपास कुछ चल रहा है बंद कर दो, चुप करके बस ये देखो, ठीक है, और अपने साथ में पेन पेंसिल्स वगैरह लेके बैठो ताकि साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए तो इजिली हो जाए। और इसको समझना चाहते हो तो आराम से बैठ के एंड तक देखना है, बिल्कुल शांति से, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखो क्या होता है कि जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स है, बिकॉज हर चीज ऐसे प्लेन नहीं है, कहीं ना कोई चीज कर्व्ड है। तो जब इस पे रेज आती हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। तो यहां पे हम कुछ क्या करेंगे, स्टडी करेंगे अपना स्फेरिकल मिरर्स के रे डायग्राम्स को, जो पेपर में न्यूमेरिकल्स के साथ आपको आते ही आते हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन यहां से कंफर्म आएगा। और अगर आपने ये चीज सीख ली तो रिफ्रैक्शन में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला, तो इसीलिए ये ध्यान से देखो, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, हम क्या कर रहे हैं, एक स्फेयर से, देखो ये आपका एक स्फेयर है, ठीक है। इस स्फेयर से मैंने क्या किया, इसको एक मिरर को कट आउट कर लिया इस तरीके से, ठीक है। इसको मैंने कट आउट कर लिया और इसको मैंने यहां पे रख लिया। तो सबसे पहले जो इसका सेंटर होगा उसे मैं नाम दूंगी पोल। सेंटर को मैं क्या नेम दूंगी, पोल, ठीक है। एंड इसका एक सेंटर होगा जिसे मैं नाम दूंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका जो स्फेयर का सेंटर है उसको मैं क्या नाम दूंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एक इमेजिनरी लाइन से हम क्या कर देंगे, ज्वाइन करा देंगे, तो इसको मैं बोलूंगी प्रिंसिपल एक्सिस। इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ आया, पोल समझ आ गया, ठीक है। इन दोनों का जो हाफ होगा दैट इज योर फोकस पॉइंट। सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो हाफ है वो आपका क्या होगा, फोकल लेंथ या फोकस पॉइंट बोल देंगे उसको। तो यहां पे आपको क्या करना है, एक हमने कट आउट किया स्फेयर से, तो जिसे हम स्फेरिकल मिरर बोल रहे हैं। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है उसको हमने नाम दिया पोल, एंड इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था उसको नाम दे दिया सी, और इस पी और सी का जो हाफ था वो हम क्या बोल रहे हैं, फोकल लेंथ बोल रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो हमारी पूरी की पूरी लाइन है इसको हम नाम दे रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये चीजें अभी समझ आई। नाउ अब देखो क्या होता है कि लाइट हमेशा हम मान के चलते हैं ऐसे पैरेलल आ रही है, तो अगर अंदर से रिफ्लेक्शन होगी तो कॉनकेव मिरर होगा, बाहर से होगी तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो यहां पे हम इसको कौन सा सरफेस अभी लेके चल रहे हैं, कॉनकेव मिरर का।
तो यहाँ पे सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल पी, एफ फोकल लेंथ, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं, ये सारी चीजें आपको बताई हुई हैं। अब यहां पे जब हमें ये चीजें करनी है, बेसिकली देखो क्या होता है कि आप बहुत दूर दूर हमारे ऑब्जेक्ट्स है, प्लैनेट्स बहुत दूर हैं, ठीक है, स्टार्स बहुत दूर हैं, अगर हम नीचे चाह रहे हैं उनकी इमेज को लेना, तब हम ये वाली चीजें यूज करते हैं। लेंसेज को हम यूज करते हैं, जैसे आपने माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह देखा हुआ है, वो क्या कर रहे हैं, इमेज ही तो ले रहे हैं और इमेज की आपको फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो ऊपर से ऑब्जेक्ट यहाँ पे कैसा लग रहा है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे काम आती हैं, इसीलिए हम इसको बहुत ध्यान से सीखेंगे। ये कुछ चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिमाग में क्या रखना है कि हम कौन सी रेज यूज करेंगे इसके लिए। तो हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना ली थी, अपने मिरर को रख लिया था, ये पॉइंट्स हमने लोकेट कर लिए थे। नाउ अब हम देखते हैं कि रेज कौन सी यूज कर सकते हैं। तो कुछ हमारे रेज को यूज करने के रूल्स हैं 4, ठीक है, जो आपको फॉलो करने हैं। 4 में से हम कोई भी 2 यूज करते हैं और उसकी वजह से हम रे डायग्राम्स फॉर्म कर लेते हैं। पहली रे जो आप यूज कर सकते हो वो क्या होती है, पहली रे जो आपकी होती है वो क्या होती है कि लाइट जो है वो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये देखो, ये लाइट आ रही है आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है, तो पहली रे ये वाली कंसीडर करते हैं हम। ये आ रही है और ये कहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी, फोकस पॉइंट से। ये कहां से जाएगी, फोकस पॉइंट से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है, पहली रे आपने ली। दूसरी इसी की ओपोजिट है, इसको अभी हम बाद में देखेंगे, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए है, इसको अभी हम बाद में देखते हैं। पहली रे आपको क्लियर हो गई कि वो पैरेलल आ रही थी तो वो फोकस से पास हो गई। दूसरा हम ओपोजिट ले लेंगे कि वो फोकस से आ रही है और वो क्या हो गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास हो गई। तो पहली हमने ली थी पैरेलल आ रही थी, फोकस से जा रही थी। दूसरी हमने ले ली कि वो फोकस से आई है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली गई है, ठीक है। 2 रेस समझ आई। नाउ थर्ड रे आपकी कौन सी होगी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली गई। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जा रही है, तो जा भी रही है और आ भी रही है, क्लियर। एंड फोर्थ आपकी है डायरेक्टली पोल पे हिट हो रही है, तो हमारी सीधा पोल पे आई और सेम एंगल से, जितने एंगल से वो पोल पे आई है उतने ही एंगल से वो वापस क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो इस केस में आई एंड आर इक्वल लगेगा, यानी कि पोल टू पोल हो गई। तो 4 तरह की आप रे यूज करोगे। पहली पैरेलल आई, फोकस से गई, फोकस से आई पैरेलल चली गई, सी से आई सी पे ही वापस चली गई, पोल से आई पोल पे ही वापस चली गई। 4 में से हमें 2 यूज करनी है और उससे हमें रे डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। अब इसको बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको सिंपली करके समझा देती हूं, ठीक है। इसको अभी हम साइड में करते हैं। देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, सपोज टू बी, और इस लाइन को आपको एक राउंड फिगर में लेना है, जैसे 10 जिसका आप हाफ इजीली कर सकते हो, 8 ले लो, 12 ले लो, ठीक है, जिसका आप हाफ इजीली कर सको, पॉइंट्स में ना हो। तो मैं इसको 8 सेंटीमीटर की सपोज टू बी लेके चल रही हूं, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी, इसका जो सेंटर पॉइंट है और इस पे मैं मार्क कर लूंगी अपने पॉइंट्स को। तो जैसे मैंने मार्क किया कि ये मेरी 8 सेंटीमीटर की, सपोज टू बी मैंने 8 सेंटीमीटर की लाइन बनाई टोटल, जिसका मैं सेंटर हाफ ले लूंगी, उसका हाफ 2 हो जाएगा इधर और उसका हाफ इधर 6 हो जाएगा।
तो आप ये इमेजिनेशन के थ्रू मतलब कि स्केल से प्रॉपरली बनाओगे 8 सेंटीमीटर, देन उसका हाफ 4 एंड इधर 2, इधर से 2, ठीक है। जो सेंटर होगा उस पे मैं अपना क्या रखूंगी, अब मिरर रख दूंगी। तो सेंटर पे मैंने अपना क्या रख दिया, मिरर रख दिया। पहला पॉइंट F होगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा, C होगा, ठीक है। पहला पॉइंट F, दूसरा पॉइंट हमारा C होगा। तो यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस जो था वो कितना था, 2 सेंटीमीटर, और यहां से यहां का टोटल जो था वो कितना था, 4 सेंटीमीटर। डन। और 8 सेंटीमीटर आपकी टोटल थी, 8 सेंटीमीटर आपकी टोटल थी। तो ये आप हर डायग्राम के लिए आप इसी को ही फॉलो कर लेना और इसके थ्रू ही सारे डायग्राम्स कर लेना, ठीक है। यहां तक पॉइंट समझ आया। नाउ नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, आपने अपनी नंबरिंग कर दी, ठीक है। उसके बाद ये अभी मैं डिलीट कर देती हूं, ओके। नाउ अब यहां पे आप देखो कि हमारे 3 आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। पहला पॉइंट मैं लूंगी इंफिनिटी को, पहला पॉइंट मैं किसको लूंगी, इंफिनिटी को, ठीक है। लेटस से ये मेरा इंफिनिटी है, तो मैं पहला पॉइंट किसको लेके चल रही हूं, इंफिनिटी। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में लेके चल रही हूं बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी। थर्ड पॉइंट में लेके चल रही हूं बिल्कुल अपना एट सी को। फोर्थ पॉइंट में लेके चलूंगी बिटवीन सी एंड एफ को। फिफ्थ पॉइंट में लेके चलूंगी फोकस को, एंड सिक्स्थ पॉइंट में लेके चलूंगी इनके सेंटर को, एफ एंड पी को। मैं अपने ऑब्जेक्ट को 1 बाय 1 इस प्लेन पे रख के देखूंगी। सबसे पहले इंफिनिटी वालों को रखूंगी, जैसे प्लैनेट्स हो गए, सन हो गया, ठीक है, स्टार्स हो गए। अब मैं देखूंगी कि उनकी इमेज मेरे प्लेन पे कहां पे, किस पॉइंट पे फॉर्म हो रही है। फिर मैं क्या कर रही हूं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पास लेके आ रही हूं, यानी कि ये जो मेरी पूरी टोटल की टोटल प्रिंसिपल एक्सेस है, मैं इससे बाहर की बात कर रही हूं, ठीक है। मैंने उसको बियॉन्ड सी पे रखा। तो पहली इंफिनिटी, दूसरी मैंने क्या रखी, बियॉन्ड सी रखी। थर्ड फिर मैंने उसको एट सी पे ही रख दिया। अगला पॉइंट जो था वो मैंने लिया बिटवीन सी एंड एफ, फिर मैंने एट एफ ले लिया, और फिर मैं लेके आ गई उसको बिटवीन एफ एंड पी। तो इन 6 पॉइंट पे मैं ऑब्जेक्ट्स को पास 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 लेके आ रही हूं, किसके, मिरर के। अब मुझे चेक करना है कि मेरी इमेज कहां फॉर्म होगी, ठीक है। तो पहले केस में क्या होगा, जैसे जैसे हम देख रहे हैं ना, आप यहां पे नोटिस करना कि आपकी इमेज, जब हम सबसे दूर थे ना, तो पहली इमेज मेरी फोकस पे फॉर्म होगी। जब हम सबसे ज्यादा दूर थे, ये ऑब्जेक्ट्स के लिए बात हो रही थी, अब मैं इमेज के लिए बात कर रही हूं, ठीक है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट इसका फोकस है, तो पहले इमेज यहां बन जाएगी। दूसरी इमेज बन जाएगी बिटवीन सी एंड एफ, फिर सी एंड एफ के बाद का पॉइंट क्या है, थर्ड, एट सी, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा ये वाला बियॉन्ड सी, एंड फिफ्थ हमारा पॉइंट हो जाएगा वही अगेन इंफिनिटी, एंड सिक्स्थ हमारा हो जाएगा बस थोड़ा सा अलग, बिहाइंड द स्क्रीन, ठीक है, या फिर बिहाइंड द मिरर। ये पॉइंट समझ आए। तो जहां पे जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रही हूं, उसकी इमेज जब सबसे दूर था ऑब्जेक्ट तो सबसे पास में बनी, फिर मैं जब पास ले आई तो वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, जब मैं और पास ले आई तो वो और यहां पे ही आ गया। ये वाली पोजीशन सेम पे बन जाती है। देन मैं इधर लेके आई तो ये और पीछे भाग गया, इधर लेके आई तो और पीछे भाग गया, इधर लाई तो बिल्कुल ही स्क्रीन के पीछे चला गया। तो इस वे में अब हम क्या करेंगे, अपनी इमेज की फॉर्मेशन करेंगे, और ये 6 केसेस को ध्यान से करेंगे 1 बाय 1।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। कहां पे किसका स्टार्ट करेंगे? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। देखो, इंफिनिटी पे हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वहां से जो हमारी इमेजेस आती हैं वो कैसी आती है? जब भी हम ऑब्जेक्ट्स को इंफिनिटी पे रखते हैं तो ये बस एक ही केस है जिसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन है, वहां से हम सारी रेस को पैरेलल ही लेके चलते हैं। तो यहां पे हमारी जो सारी रेज आ रही हैं वो क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है। ये देखो, ये आ गई पैरेलल, ठीक है। नीचे से भी हमने दिखा दिया पैरेलल, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो सारी रेज हम पैरेलल कंसीडर करते हैं। तो ये पैरेलल आई, जो पैरेलल आती है वो कहां से रिफ्लेक्ट होती है? फोकस से। तो ये दोनों फोकस से पास हो गई, ठीक है। तो आपकी इमेज कहां पे बन रही है? एट एफ पे। तो हमने जब इंफिनिटी पे रखा तो हमारी इमेज कहां पे बनी? एट एफ पे। पहला पॉइंट मैंने दिखाया था ना, ठीक है। क्लियर हुआ? नाउ तो आपको क्या करना था? 8 सेंटीमीटर की बनानी थी, 4 पे ये रखना था 2 एंड 0 पे ये, फिर आप पैरेलल लोगे और उसको फोकस से पास कर दोगे। स्केल आपका बिल्कुल करेक्टली होना चाहिए, तभी इमेज फॉर्म होगी। नाउ नेक्स्ट इज योर, हमने अब बियॉन्ड सी रखा, दिस इज योर सी पॉइंट। अब मैं इससे पहले रख रही हूं अपने ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने। देखो, एक चीज और, अपने रजिस्टर्स की 4 लाइन ही ऑक्यूपाई करो, ठीक है। यानी कि इस तरीके से ये जो आपकी 4 लाइंस है ना, इन्हीं को ऑक्यूपाई करो, या 5 को कर लेते हैं, 5 ऑक्यूपाई करो। जो सेंटर वाली लाइन आपकी आ रही है, 2 ऊपर छोड़ो 2 नीचे छोड़ो, ठीक है। ध्यान से साथ साथ बना लो। ये देखो, जो आपकी सेंटर वाली लाइन है उसके ऊपर 2 नीचे 2। नाउ यहां पे आप अपने ऑब्जेक्ट को रखोगे इस तरीके से, एक ही लाइन के अंदर बना लो, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या थोड़ा सा बस इसका अपर्चर बड़ा बना लो। एक पॉइंट में समझाना भूल गई थी वहां पे, ये जहां से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इसको हम अपर्चर भी बोल देते हैं। तो आपने ऐसे बना लिया, चारों लाइंस को ऑक्यूपाई कर लिया, सेंटर पॉइंट इज योर पी। नाउ आपको ऑब्जेक्ट जो रखना है वो एक ही लाइन तक रखना है, ज्यादा बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है मीट कराने में। तो आप सिर्फ 1 लाइन का ही यहां पे बनाओगे, ठीक है। अब हम पहली रे ले लेते हैं पैरेलल, तो पहली रे पैरेलल ली, वो कहां से जाएगी? सॉरी, मैंने यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा वो कर लिया है पहला। अब यहाँ पे हम बियॉन्ड सी का केस बना रहे हैं ना, तो सी से पहले रखना है आपको अपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो पहली रे पैरेलल आएगी, वो कहां से जाएगी? फोकस से भेज दी। यहां देखो, पहली रे आपकी पैरेलल आई और इसको कहां से भेज दिया? फोकस से भेज दिया, पहला काम हो गया। अब दूसरी रे आपकी मर्जी है, तो दूसरी रे मैं जो लेके चलती हूँ, पोल टू पोल ले लो, सी टू सी ले लो, या फिर आप एफ टू पी ले लो। तो यहां पे देखो, अगर मैं इसको एफ वाली ही ले लेती हूं, दूसरी रे मैं ले रही हूं, फोकस से आई, ठीक है, और क्या हो गई? पैरेलल चली गई। फोकस से आती है जो रे, वो कहां से रिफ्लेक्ट बैक होती है? पैरेलल हो जाती है। जहां पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट होती हैं, तो ये वाली रे गेरी और ये वाली रे गेरी, जहां पे ये दोनों मीट होंगी वहां आपकी इमेज जो है वो फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों कहां पे हो रही है? बिटवीन सी एंड एफ। इससे पहले वाले केस पे एफ पे मीट हो गई थी, अभी कहां हो रही है? बिटवीन सी एंड एफ हो रही है। तो क्लियर हुआ? इसमें देखो क्या किया हुआ इन्होंने, दूसरी रे इन्होंने पोल टू पोल लेके कर ली, पोल पे जितने एंगल से आती है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये दोनों पॉइंट्स कहां पे मीट हो गए? बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो आइदर आप ये रे लेके बना लो या ये रे लेके बना लो। इन्होंने सी टू सी का भी दिखा दिया है, 3 रेज ले ली, बट आपको 2 से ही कर दो बहुत है, ठीक है।
तो पहली रे पैरेलल टू फोकस, दूसरी पोल टू पोल, जहां पे मीट हो रही है वहां पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब देखो इमेज ऑब्जेक्ट का हाइट देखो कितनी थी, इतनी बड़ी, और इमेज कितनी बन रही है, इतनी, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि ये डिमिनिश्ड बनेगी। और ये सीधी थी, यहां पे ये देखो उल्टी फॉर्म हो रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड कहां बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर हुआ? दो डायग्राम्स क्लियर हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी में ही बस थोड़ा सा टाइम जा रहा है, उसके बाद में आपका ये चैप्टर इतनी फास्टली हो जाएगा, तो ध्यान से बस आप जल्दी जल्दी से कर लो इसको। अगला है हमारा एट सी पे। पहले इंफिनिटी देख लिया, बियॉन्ड सी देख लिया, अब नाउ मैं एट सी पे ले आई हूं। अब देखो जल्दी जल्दी से बस कर लेंगे हम। पहली रे आपको वही पैरेलल, जो पैरेलल आएगी वो फोकस से चली गई, पहली रे का काम हो गया। दूसरी रे देखो, दूसरी रे इसने क्या ले ली कि वो फोकस से जा रही है और फिर वो पैरेलल वापस हो रही है, तो ये दोनों मीट कहां पे हो रहे हैं, इसी पॉइंट पे हो गए। तो एट सी पे जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो वो एट सी पे ही इमेज फॉर्म कर रही है, सेम साइज की कर रही है, रियल एंड इन्वर्टेड कर रही है। दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट केस, इस पे आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो एट सी पे ही बनता है ऑब्जेक्ट और सेम साइज का बनता है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगी तब आपको मैं इन्फॉर्म करूंगी कि कैसे यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट, इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी। अब हम कहां आ जाएंगे, बिटवीन सी एंड एफ। तो नेक्स्ट केस मेरा क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। तो मैंने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन सी एंड एफ, पहली रे पैरेलल, वो फोकस से चली गई, दूसरी रे फोकस से आई और पैरेलल चली गई। देखो मीट कहां पे हो रही है, इस पॉइंट पे, तो ये बियॉन्ड सी मिला। अब हमारा ऑब्जेक्ट का साइज देखो, ये कितना था, इतना, और ये कितना है, इतना, यानी कि इससे बड़ा हो गया। ठीक है, तो अब हमारा जो इमेज बनी है वो इनलार्ज बनी है, रियल बनी है, इन्वर्टेड ही बनी है। क्लियर? अब और आगे चलेंगे, बिटवीन सी एंड एफ के बाद वाला पॉइंट क्या है, एफ। तो नेक्स्ट में मैंने अपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, एफ पे रख दिया। ठीक है, एफ पे पहली रे वही पैरेलल आई, फोकस से चली गई। अब दूसरी मेरे को फोकस से पास करानी यहां मुश्किल थी, इसीलिए मुझे यहां पे रे को चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने जो अब दूसरी रे ली वो सी टू सी ले ली, या फिर आप पोल टू पोल भी ले सकते हो। ये देखो पोल टू पोल में क्या होगा, यहां से आएगा पोल पे और पोल से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों रेज जो हैं ये कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे जाके मीट होंगी, तो वही इसने क्या किया, सी के साथ में चेक कर लिया। ये देखो यहां पे पहली रे पैरेलल आई तो वो फोकस से चली गई थी, दूसरी रे इसने ऑब्जेक्ट के ऊपर से ही निकाली सी, और वो सी से ही पास ऑन हो गई। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दोनों रेस पैरेलल 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 जाती हुई दिख रही हैं। मुझे नहीं पता ये कहां जाके मिलेंगी, इसीलिए मैं इसको क्या बोल दूंगी कि फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, और ये भी हाईली इनलार्ज होगी, क्योंकि ये धीरे धीरे जहां दूर बनेगी वो इनलार्ज होता जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड होता जाएगा। तो ये केसेस समझ आए। नाउ हमारा लास्ट केस, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। तो पहली रे वही पैरेलल, फोकस से पास करा दी। ठीक है, दूसरी रे इन्होंने अगेन सी टू सी ले ली। आपका मन होगा तो आप पोल टू पोल भी ले सकते हो। ये देखो पोल टू पोल लोगे ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब ये यहां पे मुझे डाइवर्ज 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 ही होता हुआ दिख रहा है, वहां तो पैरेलल जा रहा था बट यहां ये डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्ज का मतलब है ये तो मिलेंगे ही नहीं ना कहीं पे भी, तो इसको मैं क्या करूंगी, वर्चुअली मीट कराऊंगी। तो वर्चुअली मीट कराने के लिए दोनों रिफ्लेक्टेड रे को हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ इस तरह से मीट कराएंगे, तो ये इस पॉइंट पे मीट हो जाएगी आपकी। तो इसने आपको यहां पे लेके दिखाया है, पहली रे तो पैरेलल और फोकस वाली ही ली है,
दूसरी इसने सी टू सी ले लिया है। तो देखो पहली पैरेलल फोकस से चली गई और दूसरी इसने सी टू सी ही पास करा दी। यहां पे भी ये डाइवर्ज हो रहे थे तो पीछे वर्चुअली मिला के देखा तो बिहाइंड द स्क्रीन ये कहीं पे भी फॉर्म हो सकती है। इसमें जरूरी नहीं है कि आपका इस पॉइंट पे हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, ये किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, बट होनी पीछे ही चाहिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधी बन रही है ना, ऑब्जेक्ट भी सीधा, मिल भी ऊपर ही रही है, तो ये इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी एंड बिहाइंड द मिरर बनेगी, इस ऑब्जेक्ट से काफी बड़ी बनेगी। क्लियर? तो जब भी हम रेज बनाएंगे, आप अगर अभी जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप क्या करो, इंसिडेंट रे को दूसरे कलर से बनाओ, रिफ्लेक्टेड रे को दूसरे कलर से बना लो, ताकि आपको इजी हो जाए इनको मीट कराना। या फिर आप एक केस की जो रे है, जैसे ये वाली है, इसको सेम कलर से बना लो और दूसरी वाली रे को सेम कलर से बना लो, तब भी आपको इजीली मिलाना या समझना हो जाएगा। दूसरी चीज, हमें हमेशा ऑब्जेक्ट की नेमिंग भी करनी है, ए बी पी क्यू आर वाई वॉट एवर, ठीक है। जो आप यहां पे करोगे उसी को ही डैश डाल के आप यहां पे भी करोगे। हर डायग्राम में आपको इमेज का नेम और ऑब्जेक्ट का नेम जरूरी है देना। एरोज बनाना भी बहुत जरूरी है, अगर एरो नहीं बनाओगे तो भी मार्क्स कटेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स को ध्यान करते हुए आपको सारे रे डायग्राम्स बनाने हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गए हैं। एक दो बारी आपको रिपीट करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे बनाओ, बार बार वीडियो को आगे पीछे करो, पॉज करो एंड बनाओ, ठीक है। साथ की साथ बनाओगे इजी रहेगा करना, बाद में करोगे तो मुश्किल होगी। नाउ अब मैं देख लेती हूँ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव के आपको आई होप सारे केसेस क्लियर हो गए हैं। जैसे जैसे आपने नोटिस किया कि हम ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं, हमारी इमेज दूर भागती जा रही थी। देखो इन्फिनिटी पे थे तो फोकस पे आए, आगे आगे तो और इधर आ गई, और आगे आगे तो इधर, और आगे आगे तो इधर, और आगे आगे तो पीछे ही आ गई। तो यही चीज हमने अभी यहां से समझ ली है, ठीक है। तो इन 6 केसेस में सिर्फ एक लास्ट केस था जिसमें आपकी इमेज जब बिहाइंड द स्क्रीन बनी तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है, नहीं तो सारे केसेस में हमारी इमेज कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। तो जल्दी से बस अब मैं ये वाला टॉपिक आपको और करा देती हूँ, कॉन्वेक्स, देन थोड़ा सा पॉज लेंगे, ठीक है, ताकि आप समझ सको चीजों को, और फिर उसके बाद हम आगे का चैप्टर और कंटिन्यू करेंगे। तो देखो इधर कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है, तो यानी कि वो रेज को तो कन्वर्ज करेगा ही नहीं, डाइवर्ज करेगा। तो इसे हमें वर्चुअली करके देखना पड़ता है कि हम इसको वर्चुअली मीट कैसे कराएं। तो देखो यहां पे दो ही केस होंगे, आइदर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे कंसीडर करेंगे या फिर हम अपने प्लेन के बीच में कहीं पे भी उसको क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। तो पहला केस में इंफिनिटी का ले लेती हूं, मैंने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे लिया, इंफिनिटी से सारी रेस पैरेलल ही कंसीडर करनी है आपको, ठीक है। तो पहली रेस ये आई पैरेलल, पैरेलल। अब ये हम क्या कर रहे हैं, इसको पीछे की तरफ मीट कराएंगे वर्चुअली। वैसे तो ये डाइवर्जिंग है, बट डाइवर्ज करने के लिए आपको एंगल तो पता होना चाहिए ना, कि हम कभी ऐसे कर दे कभी वैसे कर दे, तो इस तरीके से। तो ये जब यहां आ रही है तो ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो गई। अब ये डाइवर्जिंग वाली रे को आप पीछे की तरफ मीट करा लोगे तो ये आपको एफ पे मीट होती हुई दिखेगी। तो इसके लिए आपको इजी वे और है, आप क्या करना, पैरेलल जब रे आएगी यहां से तो आप इसको पहले इधर की तरफ मीट करा लेना, क्योंकि आपको ये याद हो जाएगा कि हमें फोकस पे ही मीट कराना है, और फिर इसको पीछे की तरफ डाइवर्ज करते हुए दिखा देना। तो पहली इंफिनिटी पे तो फोकस पे बनी, बट वर्चुअली बनाई है हमने पीछे, क्योंकि यहां तो रियल सरफेस पे ये इसको रिफ्लेक्ट ही करके डाइवर्ज कर रहा है, और हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, पता नहीं पॉइंट साइज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ठीक है।
नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि हमारी इंफिनिटी और हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के बीच कहीं पे भी रख दो, किसी भी पॉइंट पे रख दो, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, व्हाटएवर, कहीं पे भी रख दो इसको। तो हमने यहां पे सपोज टू भी रख दिया। पहली रे हम कौन सी ले रहे हैं इस केस में, सी टू सी ले ली। देखो सिंपली है, एक ही रे बनानी पड़ेगी, सी टू सी, तो ये गई। दूसरी इसने क्या कर ली, पैरेलल ले ली। जो पैरेलल आती है वो कहां से जाती है, फोकस से, तो पीछे फोकस से इसको मीट कराते हुए दिखा दिया। तो ये देखो कहां पे मीट हो रही है, ठीक है, और इसको पीछे ऐसे डाइवर्ज कर दिया। तो पहली रे सी टू सी ले ली और दूसरी पैरेलल टू फोकस ले ली, और ये कहां पे मीट हो रही है, इस पॉइंट पे। तो ये कहता है कि जब आप रखते हो तो वो इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी मीट हो जाती है। बिहाइंड द मिरर, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपको बस याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर के दो केस होते हैं, दोनों केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। कॉन्वेक्स केस, दोनों केसेस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है एंड डिमिनिश्ड भी बनती है। तो इसमें आपको रे डायग्राम बनाने आए ना आए, आपको ये दो पॉइंट दिमाग में रखने हैं कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज किस में फॉर्म होगी, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में फॉर्म होगी। रियल इन्वर्टेड किस में होगी, कॉनकेव में होगी। उसकी सिर्फ एक एक्सेप्शनल है, पोल एंड फोकस के बीच वाला, ठीक है। तो यहां तक आपको बातें समझ आ गई, वेरी गुड। प्रैक्टिस करो, जल्दी से डायग्राम्स बनाओ। आज का सिर्फ काम आपका यही है कि आप डायग्राम्स को अपने माइंड में ना एकदम सेट कर लो, ठीक है। आपको दो ही रेज यूज करनी है। पहली रे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस वाली करो, दूसरी रे आपकी मर्जी है, अपनी अकॉर्डिंग सेट कर लेना, ठीक है। ओके, आज आप इतना ही करोगे, ध्यान से करोगे। इसके आगे के चैप्टर को अभी हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर में, बट आप इतना काम करके रखो, ओके। चलो, वेल डन, डू वेल। अब हमें करने हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर था, अभी हमने पीछे देखा था। कॉनकेव मिरर को हमने बोला था कन्वर्जिंग मिरर। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। ये ज्यादातर कैसी इमेजेस फॉर्म करता है, इनलार्ज्ड। तो इन दो रीजनिंग पे ही आपके अगर इनसे रिलेटेड, यूजेस से रिलेटेड रीजंस पूछे तो ये यहीं पे ही कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, कॉनकेव मिरर यूज कहां कहां पे हो रहा है, टॉर्चेस, सर्च लाइट, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, कन्वर्ज करेगा, यानी कि दोनों को पैरेलल ही भेजेगा, कहीं ना कहीं डाइवर्ज नहीं करेगा। अगर आपकी लाइट डाइवर्ज करेगी तो आपको क्या हो जाएगा, देखना मुश्किल हो जाएगा, लाइट फैल जाएगी, लाइट डिम हो जाएगी, और आपको ऑब्जेक्ट को सीन करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये हमारा यूज हो रहा है टॉर्चेस में, सर्च लाइट में और हेडलाइट्स में, ठीक है। दूसरा, दे आर यूज्ड एज शेविंग मिरर। शेविंग मिरर में यूज होता है, क्यों, क्योंकि ये आपको क्या कर रहा है, इनलार्ज करके दिखा रहा है, तो आपको अपना फेस देखना इजी हो जाता है। टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस, दे आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेज ऑफ द टीथ। हमारे डेंटिस्ट भी यूज करते हैं सो दैट वो बड़े टीथ उनको इजिली दिख जाए। एंड ये हम फर्नेंसेस, सोलर फर्नेंसेस में भी यूज करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है आपकी लाइट को। तो जब कन्वर्ज होगी, आपकी सनलाइट सारी की सारी आ रही है और अंदर एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगी, तो उस पॉइंट पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपनी कुकिंग या अपनी हीटिंग बहुत इजीली कर सकते हो। टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर सर्फेसेस। So these are your concave mirror uses. Again very important, कभी कभी 2 मार्कर का क्वेश्चन आ जाता है, विद रीजनिंग आ सकता है कि why dentist use this, why this is used in saloon as a shaving mirror, why this is used in solar furnaces। तो आप ये 2 पॉइंट्स को याद रखो, इसी से ही आपकी रीजनिंग कवर अप हो जाएगी।
नेक्स्ट है आपका कॉन्वेक्स मिरर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम आस्क इन योर एग्जाम्स. This mirror is used as rear view mirror in vehicles because convex mirror क्या कर रहा था, diminished image दे रहा था. क्या कर रहा था ये, diminished image दे रहा था. तो रियर व्यू, पीछे का देखो ट्रैफिक इतना सारा है, अगर इसको और बड़ा करके दिखाएगा तो क्या ये मिरर काम का है, नहीं. तो ये क्या करता है, डिमिनिश्ड कर सकता है. ये आपके दो ही केसेस थे ना, दोनों केसेस में देखा था कि डिमिनिश कर रहा था. तो ये पीछे के सारे ट्रैफिक को यहाँ पे डिमिनिश करके हमें दिखा देता है. तो कॉन्वेक्स, और दूसरा ये हमें इरेक्ट इमेज भी देता है, सीधी भी देता है. वहां पे कॉनकेव में सारे के सारे उल्टे थे, तो गाड़ियां उल्टे नजर आएंगे तो ट्रैफिक फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा. तो इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देता है, दैट्स व्हाई ये यूज किया जाता है. एंड दे ऑल्सो हैव अ वाइडर व्यू टू व्यू द ऑब्जेक्ट्स. प्लेन मिरर में एग्जैक्टली सेम दिखेंगे, बट इसमें छोटे हो रहे हैं तो हमें ज्यादा ऑब्जेक्ट नजर आ जाएंगे. क्लियर. अब ये हमारे फिर है न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें. नाउ नेक्स्ट, अब रे डायग्राम्स के न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें कुछ और रूल्स को समझना पड़ता है, जिसे हम साइन कन्वेंशंस बोल देते हैं. तो ध्यान से देखो, ये सपोज टू बी एक आपका कार्टेशियन प्लेन है जिसको मैंने कंसीडर किया, जैसे हम ग्राफ में लेते हैं. ठीक है. अब ग्राफ की जो इस साइड वाली आपकी साइड होती है, यानी कि राइट साइड जो होती है वो पॉजिटिव होती है. ठीक है. एंड यहां आपकी नेगेटिव होती है, ऊपर आपकी पॉजिटिव होती है और नीचे आपकी नेगेटिव होती है. ठीक है. तो आपने यहां पे 2-3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है. ठीक है. हम यहां पे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं यू लेटर से. ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, यू लेटर से. इमेज के डिस्टेंस को हम करते हैं वी से, स्मॉल वी. ओके. ऑब्जेक्ट की हाइट को हम डिनोट करते हैं एच से, और इमेज की हाइट को हम डिनोट करते हैं एच डैश से. इन सब चीजों का थोड़ा सा आपको नोटेशन याद रखनी पड़ेगी. फोकल लेंथ को हम करते हैं एफ से. ठीक है. तो ये पॉइंट्स थोड़े दिमाग में रखो. अब देखो, आपने हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को कौन सी साइड में रखा था, लेफ्ट साइड से ही करा ना हमने सारे काम. ठीक है. बीच में आपका मिरर हो गया था, आपने हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखा, तो ऑब्जेक्ट का ये इससे क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया. तो ये हमेशा ही लेफ्ट साइड में रहा, इसीलिए मैं हमेशा u को क्या लेके चलूंगी, नेगेटिव लेके चलूंगी. u को हमेशा ही हम क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव. अब आपने ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको देखो क्या लिया, ऑब्जेक्ट की हाइट को आपने क्या कंसीडर किया, दिस इज योर ऑब्जेक्ट की हाइट h, ऊपर की साइड ली. तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा ही आप क्या ले रहे हो, पॉजिटिव ले रहे हो. क्लियर हुआ. दो चीजें, u जो है वो हमेशा ही लेफ्ट साइड में रह रहा है, तो आपने उसको नेगेटिव ले लिया हमेशा के लिए, क्योंकि आपने कॉन्वेक्स मिरर में भी इसी तरफ रखा था. तो u ऑलवेज नेगेटिव, और हाइट हमेशा ऊपर की तरफ ही ली है हमने, तो वो हमेशा पॉजिटिव. ये दो चीजें तो फिक्स्ड है. ठीक है. अब कॉनकेव मिरर जब था तो मैंने फोकस को यही कंसीडर किया था ना. जब मेरा कॉनकेव मिरर था तो मैंने फोकस को यही कंसीडर किया था, तो मेरा फोकल किस तरफ है, नेगेटिव की साइड. तो अगर मैं फोकस की बात करूंगी कॉनकेव मिरर के लिए, तो ये मेरा हमेशा नेगेटिव होगा. फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. ओके. सो हम फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर ऑलवेज नेगेटिव लेंगे. एंड आपने देखा कि जब मैंने कॉन्वेक्स किया था तो मैंने इस तरफ ही उसको क्या कराया था, वर्चुअली मीट कराया था, और इस साइड कैसा साइन है आपका, पॉजिटिव साइन है.
तो अगर मैं एफ बात करूंगी कॉन्वेक्स की तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम इमेज की बात करते हैं। जब मैंने कॉनकेव मिरर किया तो सब में देखा रियल इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड और सब इसी तरफ बन रहे थे। पहला इंफिनिटी पे बना, फिर पहला फोकस पे बना, फिर बिटवीन सी एंड एफ बना, फिर सी पे बना, बियॉन्ड सी बना। ठीक है, तो हमेशा ही वो क्या हो रहा था, मेरा नीचे की तरफ ही बन रहा था, इस साइड। तो इसको मैं क्या बोल रही हूं, नीचे की तरफ, यानी कि नेगेटिव। तो एच डैश जो है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा अगर इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। और इन्वर्टेड के साथ में क्या होगी, वो रियल भी होगी। तो रियल के केस में v क्या होगा, नेगेटिव होगा। रियल के केस में v क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो रियल और इन्वर्टेड के केस में v मेरा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और अगर वो वर्चुअल हुआ, जैसे हमने कॉन्वेक्स में देखा, हमने यहां पे मीट कराया था, ठीक है, तो वो इस तरफ हो रहा था तो पॉजिटिव, और हमेशा ऊपर की तरफ बन रहा था। तो यानी कि v जो है वो पॉजिटिव कब होगा, जब वो वर्चुअल इमेज होगी। और वर्चुअल के साथ ही h डैश भी पॉजिटिव होता है क्योंकि वो इरेक्ट हो जाता है। डन। तो आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत ध्यान से करने हैं। देखो, u आपका फिक्स्ड है, हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। h डैश आपका फिक्स है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। f कॉनकेव है तो नेगेटिव रहेगा, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव रहेगा। ये चार चीजें आपकी फिक्स है। जो v है बस वो आपका क्या होगा, चेंज होगा। अगर रियल इन्वर्टेड है तो नेगेटिव, और वर्चुअल वगैरह है तो पॉजिटिव। क्लियर। तो ये कुछ साइन कन्वेंशंस आपको दिमाग में रखने हैं अपने। तो यहां पे इसने यही चीजों को कॉम्प्लेक्स करके दिखाया हुआ है, मत देखो, सिर्फ इसको दिमाग में रखो। और आपको एक टिप और बता देती हूं जो कि वेरी इंटरेस्टिंग है। आप कॉन्वेक्स आते ही जहां पे भी आपको नजर आए ना कॉन्वेक्स मिरर है या लेंस है, चाहे वो मिरर है चाहे वो लेंस है, अभी हम आगे करेंगे इस चीज को, कॉन्वेक्स की हर चीज पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स की हर चीज पॉजिटिव होती है। आपको v का नहीं पता होता, v हमेशा निकालना होगा आपको। बट अगर v न्यूमेरिकल में दे रखा है तो आप v को पॉजिटिव ही लेके चलना, h है पॉजिटिव ही लेके चलना, और अगर वो कॉनकेव होगा तो आप उसको नेगेटिव कर देना। तो कॉनकेव नेगेटिव जाएगा, और ये किस किस के लिए, v के लिए और f के लिए। ये बात किसके लिए हुई है, v और f के लिए हुई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप, ये मैं आपको बता रही हूं, ये आपको अभी यूज होगी। ठीक है, तो बोर्ड के लिए सिर्फ आप इसको दिमाग में छाप लो कि अगर आपका कॉन्वेक्स आ रहा है तो v भी पॉजिटिव आएगा और आपका f भी पॉजिटिव आएगा। कॉनकेव है तो नेगेटिव ले लेना, न्यूमेरिकल करना बहुत इजी हो जाएगा इससे। बाकी ये जो स्टार वाली चीजें है इसको तो दिमाग में बिठाना ही है आपको। नाउ हमारा फिर न्यूमेरिकल्स करने के लिए मिरर फॉर्मूला होता है। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। u को पीछे ही रखना है, ठीक है। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1 2 3 तीन चीजें हैं फॉर्मूले में, दो चीजें दे रखी होंगी, एक निकालनी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में v ही फाइंड आउट करना होता है। तो जब आपको v निकालना है तो पहले आपको फॉर्मूले में ही चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप वैल्यूज पुट करो और फिर इधर उधर करो, ये नहीं करना। दिस इज द कॉमन मिस्टेक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल डू। बट अगर आपने इस चीज को यहीं से ही माइंड में रखा कि पहले मुझे फॉर्मूले में चेंज करना है देन मुझे वैल्यूज पुट करनी है, आपकी कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज योर टिप नंबर 2। तो अगर सपोज टू बी यू हैव टू फाइंड v एंड यू हैव गिवन द वैल्यू ऑफ f इन u, देन डू द चेंजेस इन फॉर्मूला फर्स्ट। यू हैव टू राइट लाइक 1/f, u उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो v के लिए ये बन गया। फिर आप वैल्यूज को डालोगे यहां पे। अभी करते हैं न्यूमेरिकल, ज्यादा टेंशन मत लो। सो दिस इज द मिरर फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला यही है,
ठीक है, उससे इधर उधर करना है तो आपको पहले फॉर्मूले में ही चेंज करना है। सेकंड हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन, मतलब हाइट भी निकालनी पड़ती है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h डैश अपॉन h, which is also equals to और इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि v बाय u विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे फॉर्मूले को रिलेट कर दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h विच इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। तो मिरर फॉर्मूले में यहां पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है, ये दिमाग में रख लेना, लेंस में वही चीज उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो मिरर का कॉन्सेप्ट बिठाना इंपॉर्टेंट है, लेंस वाली चीज ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगी आपको। तो पहले पार्ट में आपको यहां से कुछ फाइंड आउट करना होता है और जब यहां से वैल्यू मिल जाती है तो सेकेंड पार्ट में हम पुट करते हैं। डन। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं आपके लिए। ठीक है, कल आपको कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, सबसे पहले आप मिरर को अंडरलाइन कर लोगे। कॉन्वेक्स आ गया, कॉन्वेक्स के सिर्फ 2 केसेस, कॉनकेव के थे 6 केसेस। ठीक है, कॉन्वेक्स है तो हर चीज पॉजिटिव होगी। रियर व्यू एज एन ऑटोमोबाइल हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब हमारे फॉर्मूले में तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ही नहीं, यानी कि ये मुझे वैल्यू किसकी दे रहा है, आर की दे रहा है या सी मान लो इसको। ठीक है, आर की वैल्यू दे रहा है 3। तो आपने जब ये बनाया था तो इसी का हाफ था ना ये फोकल लेंथ, तो ये हमारी एक रिलेशनशिप भी होती है कि r इज इक्वल्स टू होता है 2f। तो अगर मुझे f निकालना है तो करना पड़ेगा r बाय 2। ठीक है, तो r बाय 2 यानी कि 3 बाय 2 इज योर फोकल लेंथ। f पता चल गई। कॉन्वेक्स है तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव करोगे। तो आपने लिख दिया इसको, 3 बाय 2 इज 1.5, पॉजिटिव ले लिया क्योंकि मेरा कॉन्वेक्स था। आगे उसने बोला बस इज लोकेटेड एट, बस इज योर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 5 और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यू ले लिया। फाइंड द पोजीशन यानी कि v, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, आपको v बताना है, h डैश बताना है और नेचर बताना है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, रियल है, इन्वर्टेड है, क्या है। तो सबसे पहले हम अपने मिरर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये हमारा मिरर फॉर्मूला होता है 1 बाय v प्लस 1 बाय u इक्वल्स टू 1 बाय f। ठीक है, आई हैव f, आई हैव u, आई हैव टू फाइंड आउट v। सबसे पहले न्यूमेरिकल में ही यहां पे ही फॉर्मूले में चेंज कर दिया। अब आप वैल्यूज डालोगे तो 1 बाय v इज इक्वल्स टू 1 बाय f, f हमेशा पॉजिटिव था। ठीक है, तो f इसने पॉजिटिव ले लिया। देखो, ठीक है, पॉजिटिव, माइनस माइनस लगा और u हमेशा हमारा नेगेटिव होता है तो ये गया। अब ये दोनों माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, तो ये बन गया। अब आप इसका एलसीएम ले लोगे, ये आया, फिर 1.50 में 7.505 पे आता है एंड 5 के इस पे कब आता है, 1 पॉइंट इस पे आता है, दोनों को ऐड कराया, ये आ गया। ठीक है, एंड दिस इज योर व्हाट, देखो यहां पे 6.50 आ रहा था आपका, एक ये भी कैच है, ये आपका बना है 6.50 अपॉन में 7.50, ये आपकी जो वैल्यू है ये 1 बाय v की है, तो इसे रेसिप्रोकल करना है आपको। तो जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, जिसको करके हमारा ये आया। और मैंने आपको क्या बोला था कि कॉन्वेक्स मिरर की हर चीज पॉजिटिव होती है, तो देखो यहाँ पे v हमारा पॉजिटिव ही आ गया। पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करेंगे, m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h विच इज इक्वल्स टू माइनस v बाय u। नाउ हमें कहीं पे भी h डैश या h की वैल्यू नहीं दी हुई थी,
तो हम सीधा वैल्यू किसमें पुट करेंगे, माइनस वी बाई यू में। तो माइनस लगाया आगे, v की वैल्यू डाली, अपॉन में u की वैल्यू, माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे और 0.23 आ जाएगा। जब भी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आएगी, जब भी मैग्निफिकेशन 1 से कम आएगी, तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। और जब भी ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, लार्ज इन साइज होगा इमेज से। एंड अगर वो इक्वल्स टू 1 आई तो सेम साइज होगा। बस आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है और न्यूमेरिकल्स को करना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना था, ये दिमाग में रखना है कि हमारा v क्या है, u क्या है, f क्या है, मिरर कौन सा है, और उससे क्या हो जाएगा, आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में देखो, एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर का, ऑब्जेक्ट से मुझे पता चल गया 4 सेंटीमीटर, h डैश दे रखा है, इज प्लेस्ड एट, तो इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, u है, मैं पहले ही अपनी तरफ से नेगेटिव लगा दूंगी, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, ये भी मुझे पता है। तो मैंने ये सारी चीजें लिख ली, अब मुझे वही v फाइंड आउट करना है। तो मैं अगेन इस फॉर्मूला पे आऊंगी, पहले v के लिए यहीं पे ही चेंजेस कर दूंगी। तो अब डायरेक्टली अगर मैं वैल्यू डाल के देखूं तो 1/f यानी कि 1/15 माइनस 1/u यानी कि 25, दोनों फिर से क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब इसका एलसीएम लो, सॉल्व करो, ठीक है। एंड जब ये आ जाएगा तो साइज ऑफ द इमेज भी निकाल दोगे। और इस केस में मुझे क्योंकि ये भी पता है तो मैं ये सारी वैल्यूज को डालूंगी। v अभी आप निकाल लोगे, u निकाल लोगे, h आपको पता है, तो h डैश के लिए क्या हो जाएगा, v बाई u, और ये h उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां आप वैल्यूज डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है आपको? सो यहां पे देखो, जब हमने वो वैल्यूज को डाला कुछ ऐसे करके, तो v हमारा कितना आ गया है यहाँ पे, ये, ठीक है। फिर मैग्निफिकेशन के लिए आपको सब कुछ डालना पड़ेगा, ये अभी निकाल के दिखाया, इसमें डालोगे तो ये आ गया, 1 से बड़ी आ रही है इसीलिए हाईली क्या है, इनलार्ज है। तो ध्यान से करो इस न्यूमेरिकल को और जल्दी से सीख जाओगे, ठीक है। बैक एक्सरसाइज में भी आपके कुछ क्वेश्चन है, आप वो भी वहां से कर सकते हो। देन हम अपना नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन फिर थोड़ी देर में करेंगे। यहां तक के कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में बिठाओ बहुत अच्छी तरह से, वीडियो को 1-2 बारी देखो, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, साथ साथ समझो, बहुत इजीली हो जाएगा। इसको करने में जितना टाइम दोगे ना, लेंस को करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। सो मेन पार्ट आपका सिर्फ यही है। एंड न्यूमेरिकल कंफर्म आएगा विद रे डायग्राम, तो इसीलिए इसको समझना बहुत 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 जरूरी है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो एक कमेंट और शेयर भी कर देना प्लीज। ओके, बाय बाय।